दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी में आप भारत के भूगोल की स्थिति एवं विस्तार खंड से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह क्विज प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, राज्य सेवा आयोग, रेलवे तथा अन्य सामान्य ज्ञान आधारित परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रश्न सरल से जटिल स्तर तक है और प्रत्येक के साथ उत्तर भी दिया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकेंगे। पहला प्रश्न देखें। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? विकल्प दिया हुआ है दोस्तों। पुष्कर द्वीप, जम्बो द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जम्बो द्वीप। जम्बो द्वीप एक प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार दुनिया का एक बड़ा द्वीप है, जिसे अक्सर भारतवर्ष भारत के रूप में पहचाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जम्बू के पेड़ बहुतायत में पाए जाते थे, जिससे इसका नाम पड़ा। जम्बू द्वीप को कई धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जैसे कि पुराण और महाभारत। प्रश्न 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। दोस्तों इसका उत्तर है ग्रीक भाषा में किया गया। भारत में ग्रीक भाषा का इतिहास और प्रभाव इंडो यूनानी शासन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में मौजूद था। ग्रीक भाषा का उपयोग उस समय शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय और महानगरीय भाषा बन गई थी, जिसका उपयोग संचार एक सामान्य साधन के रूप में किया जाता था। प्रश्न 3 देखें दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे मैक्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, का अक्षांश है। यह बिंदु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, जो लक्षद्वीप से थोड़ा अलग है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 82 अंश 30 मिनट ईस्ट। 82 अंश 30 मिनट भारत का मानक यामोत्तर है और यह भारत के समय का आधार है। इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के मध्य से गुजरता है और यह देश की पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच लगभग बीच में स्थित है। प्रश्न 5। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, इलाहाबाद के समीप। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित घंटाघर से 82 अंश 5 मिनट डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भारत का मानक भूमध्य रेखा 82.5 अंश ईस्ट है, जिसे मानक भूमध्य रेखा के रूप में लिया गया था क्योंकि यह देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रश्न 6। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से खाली स्थान आगे है। तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट। उत्तर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थान जिस स्थान या अक्षांश पर मौजूद है वहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय 82.5 अंश पर है और GMT ग्रीनविच मध्याह्न समय 0 पर मौजूद है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जिसके कारण
सूर्य की रोशनी भारत में तेज़ी से और लंदन में GMT से पहले पहुंचती है? प्रश्न 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 876 किलोमीटर। भारत के सबसे दूर दक्षिणी भाग, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह भूमध्य रेखा से थोड़ा ही ऊपर है। अगला प्रश्न देखें दोस्त, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा 7 देशों के साथ लगती है: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अनअकैडमी के अनुसार भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और टेक्स्ट बुक के अनुसार देखें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। अगली प्रश्न, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 7,516.6 किलोमीटर। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। विस्तार से जानें दोस्तों, मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6,100 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा लगभग 1,900 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह की तटरेखा लगभग 160 किलोमीटर है। कुल तटरेखा की लंबाई देखें 6,100 धन 1,900 धन 160 बराबर 7,516.6 किलोमीटर। यह तटरेखा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से मिलती है। प्रश्न 10, भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी लगभग 3,214 किलोमीटर है और यह इंद्रकोल से कन्याकुमारी तक की दूरी है, जो भारत के उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिण में सबसे दक्षिणी बिंदु है। प्रश्न 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो दोस्तों इसका उत्तर है 2,933 किलोमीटर। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। दोस्तों प्रश्न 12 देखें, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए 6,100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। प्रश्न 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। प्रश्न 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तय से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 27.7%। यह कथन सही है
कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय, पश्चिमी घाट और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। प्रश्न 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 29.3%। भारत में पर्वतीय और पहाड़ी भूभाग लगभग 30% भूभाग पर विस्तृत है। यह भारत की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% है। पर्वतीय क्षेत्र भारत के विभिन्न भागों में जैसे कि हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि में फैला हुआ है। प्रश्न 16 देखें दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, 27.7%। प्रश्न 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, 43%। प्रश्न 18, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 12 समुद्री मील। प्रश्न 19 देखें दोस्तों, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों, इसका उत्तर है बी, 24 मील। प्रश्न 20, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे दूरी तक है, क्षेत्र के आगे दूरी तक है कितने समुद्री मील है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 200 मील। प्रश्न 21 देखें, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 9 राज्य। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में 7,516 किलोमीटर की एक तटरेखा है। मुख्य भूमि के तटरेखा का 6,100 किलोमीटर और भारतीय द्वीपों का 1,197 किलोमीटर। यह भारत के 2 केंद्र शासित दमन और दीव और पुदुचेरी को भी छूता है। प्रश्न 22, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, गुजरात। प्रश्न 23, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, उड़ीसा से। प्रश्न 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से। दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। प्रश्न 27, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, झारखंड से। प्रश्न 28, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है? केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, नॉरिमन पॉइंट, पॉइंट कैलीमेयर।
तो दोस्तों इसका उत्तर है ए केप कोमोरिन। कन्याकुमारी केप कोमोरिन मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी में स्थित है। अपवाद के साथ अन्य सभी चरम स्थान निर्जन हैं, लेकिन कुछ लोग इंदिरा बिंदु को अंतिम छोर मानते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6°45' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न 29, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप कोमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 30 देखें दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, लाहीचिंग, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी इनमें से सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम द्वीप, इंदिरा कॉल। तो दोस्तों इसका उत्तर है रामेश्वरम। भारत में भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भूमध्य रेखा के पास स्थित एग्जाम रोबोट टेक्स्ट बुक के आधार पर के अनुसार तमिलनाडु और केरल भी भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब है। प्रश्न 32, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा कॉल। प्रश्न 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका उत्तर है पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन जल डमरू मध्य अलग करता है और यह तमिलनाडु में स्थित है। पंबन जल डमरू मध्य पर पंबन पुल बना है, जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ता है। प्रश्न 35, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों में के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी भारत एवं श्रीलंका। 36, प्रश्न 36 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल नामक जल स्राव द्वारा अलग किया जाता है। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न 37 देखें, डक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। प्रश्न 38, दीव एक द्वीप है। दमन के तट पर, गुजरात के तट पर, गोवा के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है गुजरात के तट पर दीव एक द्वीप है। प्रश्न 39, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 8 अंश चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। दोस्तों इसका उत्तर है बी पाक जल संधि। प्रश्न 40, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 राज्य। बांग्लादेश के साथ 5
भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न 41, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के रूप में घोषित किया गया था। इस रेखा का नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच पश्चिमी सीमा पर है और भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है। प्रश्न 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, म्यांमार। प्रश्न 43, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और यह रेखा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और तिब्बत के बीच सीमा को चिन्हित करती है। और इस रेखा को शिमला सम्मेलन में 1914 में ब्रिटिश मध्यस्थ हेनरी मैकमोहन द्वारा रेखांकित किया गया था। भारत मैकमोहन रेखा को चीन के साथ अपनी आधिकारिक सीमा के रूप में मानता है, जबकि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। चीन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना क्षेत्र मानता है। प्रश्न 44, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। दोस्तों इसका उत्तर है डी, श्रीलंका। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, बांग्लादेश। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, गोवा। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत पाक, भारत चीन। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, भारत और बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। प्रश्न 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है। विश्व की सबसे छोटी सीमा भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसकी लंबाई मात्र 100 मीटर है। बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, जो 5वीं सबसे लंबी सीमा है। प्रश्न 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरी तटीय प्रदेश। प्रश्न 50 देखें दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, डी है समुद्र तटीय मैदान। दोस्तों इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 51, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकानियोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, प्रायद्वीपीय पठार का। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से
वे मेघालय पठार का भाग है। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जिसे राजमहल गारो अंतराल द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मेघालय पठार यह एक पठार है जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय पठार यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल पठार है जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का भी हिस्सा है। राजमहल गारो अंतराल यह एक गैप है जो मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग से अलग करता है। पहाड़ियों के नामकरण के बारे में जानते हैं दोस्तों। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ रहने वाली जनजातियों गारो, खासी और जयंतिया के नाम पर किया गया है। इसलिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण और संरचना मेघालय पठार से जुड़ा हुआ है जो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अगली प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ का तट, मालाबार का तट, कोंकण का तट, कोरोमंडल तट। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल तट तमिल में इसे चोलों द्वारा चोलामंडलम अर्थात चोल राजाओं का इलाका कहा जाता था। इसी से पुर्तगाली यात्रियों ने नाम को बिगाड़कर वर्तमान में कोरोमंडल कर दिया। प्रश्न 53, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, कोरोमंडल तट। प्रश्न 54, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोची तक, गोवा से दमन तक, गोवा से दीव तक, गोवा से मुंबई तक। तो दोस्तों इसका उत्तर है गोवा से दमन तक। प्रश्न 55 देखें दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति से। प्रश्न 56, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन एवं नारकोंडम। डी है ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, बैरन एवं नारकोंडम दो ज्वालामुखी द्वीप है। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान सागर में। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? पुनः देखें तो दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, पुडुचेरी, दीव, दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, दीव। प्रश्न 59, माजोली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, असम। माजुली एक नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दोस्तों माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी की संज्ञा प्राप्त है। वर्ष 2016 में माजुली को जिले का दर्जा दे दिया गया है और माजुली एक असमी भाषा का शब्द है। प्रश्न 60, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है अरब के सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। डी है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है?
न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच एडम का पुल, एडम्स ब्रिज नामक एक द्वीप समूह स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच फैला हुआ है। इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 63 देखें दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27 द्वीप, 36 द्वीप समूह, 47 द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 36 द्वीप समूह लक्षद्वीप में सम्मिलित है। प्रश्न 64, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न 65, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन, लेह को, कारगिल को, लद्दाख को। तो दोस्तों इसका उत्तर है सियाचिन। वर्तमान में भारत में सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है और यह ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। प्रश्न 67 देखें दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, सिकंदराबाद। प्रश्न 68, कोची का जुड़वा नगर है? एर्नाकुलम, अलवाय, अलेपी, कोटायाम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, एर्नाकुलम। प्रश्न 69, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, छोमरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अक्साई चीन। इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। अक्साई चीन, जिस पर भारत अपना दावा करता है, 1950 के दशक से अवैध चीनी कब्जे में है। प्रश्न 70, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है जो हिमालय में स्थित है। यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है और चीन के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख का एक उच्च ऊंचाई वाला मरुस्थल है जो हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह मानसून से प्रभावित नहीं होता। अब इस क्षेत्र में वर्षा प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख में चांगटांग वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है जो इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों के लिए एक संरक्षित आवास है। प्रश्न 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? जूरेसिक भूखंड, इंडियाना, आर्यवर्त, गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, गोंडवाना लैंड। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, मणिपुर। प्रश्न 74 देखें दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक
राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? 8, 7, 6, 9। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमाएं 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। कुल मिलाकर यह 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न 76, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। प्रश्न 77, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, नागालैंड। प्रश्न 78, निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है? पुनः देखें दोस्तों प्रश्न, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। दोस्तों इसका उत्तर है डी, मणिपुर। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र से। प्रश्न 80, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, उड़ीसा। दोस्तों प्रश्न 81 देखें, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। 20 जनवरी 1972 को नेफा अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एजेंसी परिषद का स्थान प्रदेश परिषद ने ले लिया, जिसके बाद 1975 में विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न 82, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। अब इसका नाम बदलकर अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यह उड़ीसा तट से दूर स्थित और एक एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल परीक्षण सुविधा है। प्रश्न 83, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। दोस्तों इसका उत्तर है बी, म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियाँ, जिसे पटकाई बम भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार बर्मा की सीमा पर स्थित है और ये पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह श्रृंखला भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार के ऊपरी बर्मा क्षेत्र में फैली हुई है और यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। पटकाई का अर्थ है मुर्गी काटना। यह नाम ताई अहोम भाषा में लिया गया है। अगली प्रश्न दोस्तों, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। बी है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सी है नागालैंड, असम और मिजोरम। डी है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। प्रश्न 85, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ ने,
सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने, डी है लॉरिस। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, त्रिपुरा। प्रश्न 87, भारत के किस भाग में वैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, अंडमान द्वीप समूह में। प्रश्न 88, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष बोस द्वीप, वीर सावरकर द्वीप। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप जिसका भूतपूर्व नाम हैवलॉक द्वीप था और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रीची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले इसकी धरती पर किरणें पड़ती है। दोस्तों विस्तार से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की डोंग नामक गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यह गांव भारत, चीन और म्यांमार के संगम पर स्थित है। डोंग गांव समुद्र तल से 1240 मीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सबसे पूर्वी राज्य पहले सूर्योदय का अनुभव करता है। दोस्तों अगले प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। प्रश्न 91 देखें दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 92, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, डी है दक्षिण का पठार। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, दक्षिण का पठार। अगली प्रश्न देखें दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, सिक्किम। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ के तटीय मैदान। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, कोरोमंडल तट। प्रश्न 95, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, मालवा का पठार। प्रश्न 96, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ऑप्शन है दोस्तों अमरेली, दाहोद, भरूच, गुहार मोता। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, गुहार मोता। प्रश्न 97 देखें दोस्तों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं और यह क्षेत्र शिवालिक और निचले हिमालय के बीच स्थित है और अत्यधिक झिरझिरा होता है। प्रश्न 98, कोरी निवेशिका
कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, खम्बात की खाड़ी, कच्छ का रन। तो दोस्तों इसका उत्तर है कच्छ का लिटिल रन। प्रश्न 99, पश्चिमी घाट है पर्वत, पठारों की ढलान, पठार, पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पठारों की ढलान। प्रश्न 100 देखें, कोरोमंडल समुद्री तट। पुनः प्रश्न देखें दोस्तों, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, तमिलनाडु। दोस्तों यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं। अगले वीडियो में आप सभी साथियों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।